जय हिंद। यह प्लांट किंगडम का पार्ट 2 है। इससे पहले वाले वीडियो में हम प्लांट किंगडम को दो भागों में बांट दिए थे। एक था क्रिप्टोगेमस और एक है फेनरोगेमस। क्रिप्टोगेमस को कहते हैं अपुष्पोद्भिद और फेनरोगेमस को कहते हैं पुष्पोद्भिद। इस क्रिप्टोगेमस को भी 3 भागों में बांटा गया। एक है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। हम थैलोफाइटा तक कंप्लीट पढ़ लिए थे, उसमें हम एल्गी के बारे में जान गए थे। थैलोफाइटा हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम जानेंगे ब्रायोफाइटा से। और सेकेंड नंबर क्या है, तो वह है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा ब्रायोफाइटा जो है प्लांट किंगडम का जो भाग है, इसको हम कहते हैं एम्फीबियंस प्लांट। अब एम्फीबियंस प्लांट उभयचरी पादप क्या होता है? एम्फीबियंस प्लांट क्या होता है? तो ऐसे प्लांट जो धरती एवं पानी दोनों में रहता हो, उसे हम एम्फीबियंस प्लांट कहते हैं, उसे हम उभयचरी पादप कहते हैं। तो ब्रायोफाइटा धरती पर भी और पानी दोनों जगह उग सकता है। ये कैसा दिखता है? इसका भी स्ट्रक्चर होता है थैलोफाइटा के ही जैसे। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है थैलस के जैसे। थैलस वाले प्लांट है। अब ये थैलस क्या होता है? तो थैलस वैसे प्लांट को कहा जाता है जिसको देखने के बाद आपको ना जड़ का पता लगे, ना तना का और ना ही पत्ती का। उस पौधे में आपको नहीं जड़ का आप अलग बता सकते हैं, नहीं पत्ती को, तना। ये तीनों में विभक्त डिफरेंस क्रिएट आप नहीं कर सकते हैं ब्रायोफाइटा में। इसमें जाइलम एवं फ्लोएम एंड फ्लोएम जाइलम एवं फ्लोएम दोनों नहीं पाए जाते इसमें जाइलम का क्या काम होता है? तो वो जड़ से पेड़ पौधे में, वो जड़ से पत्ती तक, माने जड़ से अदर भाग को वो जल पहुंचाने का काम करता है। और फ्लोएम भोजन को, पत्ती में जो भोजन बनता है उसको नीचे की ओर, जड़ की ओर, तना की ओर, पूरे दिशाओं में ले जाने का काम करता है। तो जाइलम जल को ले जाता है, फ्लोएम भोजन को ले जाता है। इसमें ना ही जाइलम होता है और ना ही फ्लोएम होता है। किसमें? तो ब्रायोफाइटा में इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल इसमें हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक पाए जाने के कारण इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है? तो पेड़ पौधे में भोजन बनाने की विधि है। इसमें भोजन का निर्माण होता है। तो ये भोजन अपना स्वयं बनाता है। तो ये अपना भोजन स्वयं बनाता है, भोजन स्वयं निर्माण करता है। और जो भोजन स्वयं निर्माण करता है, जो अपना भोजन खुद बनाता है, उसको हम कहते हैं स्वपोषी। तो ये कैसे होते हैं? तो ये स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी। इसमें जो रिप्रोडक्शन भी होता है, ये प्लांट है, प्लांट में भी रिप्रोडक्शन होता है, जनन होता है। रिप्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं इसके अलग अलग होते हैं। इसके नर भाग और मादा भाग दोनों अलग अलग होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, जिसको हम कहते हैं मेल सेक्स ऑर्गन। हिंदी में कहे तो नर प्रजनन अंग। और एक क्या होता है? एक फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये क्या होता है? मादा प्रजनन अंग।
ये दोनों अलग अलग होते, इसका नाम पूछता है मेल सेक्स ऑर्गन का क्या नाम है और फीमेल सेक्स ऑर्गन का क्या नाम है। तो मेल सेक्स ऑर्गन का नाम है एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है इसको कहते हैं आर्किगोनियम, यम। इसको हिंदी में कहें तो एंथ्रेडियम को कहते हैं पूधानी, पूधानी। और इसको कहें आर्किगोनियम को कहते हैं स्त्रीधानी, इसको हम कहते हैं स्त्रीधानी, स्त्रीधानी। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम है एंथ्रीडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम है आर्किगोनियम। हिंदी में कहते स्त्रीधानी, इसको कहें पूधानी। अब इस ब्रायोफाइटा को भी दो भागों में बांटा गया है। ब्रायोफाइटा, टाइप्स ऑफ इधर ब्रायोफाइटा को भी दो भागों में बांटा गया है। एक है लीवर हुड्स प्लांट और एक मोसेस। अब इसको लीवर वुड प्लांट क्यों कहें? इसका जो स्ट्रक्चर होता है वह लीवर के तरह होता है, यकृत के तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। और मोसेस जो होता है ये सॉफ्ट प्लांट होता है। इसमें ऊपर से जो प्लांट होता है इसमें तो पत्ती नहीं होता है, क्योंकि ये थैलस पत्ती होता है लेकिन इसमें पता नहीं लगता, डिफरेंस क्रिएट कर नहीं सकते हैं। इसमें ऊपर की तरह एक कैप्सूल की तरह संरचना बना होता है, कैप्सूल के तरह, कैप्सूल के तरह। किसमें? मोसेस में। मोसेस सॉफ्ट प्लांट आता है। कहेगा कि उस प्लांट किंगडम किस पादप में ऊपर में कैप्सूल लगा रहता है, किस में? तो मोसेज में, मोसेज। अब इसका एग्जाम्पल क्या है लीवरवुड प्लांट का? तो इसका एग्जाम्पल है मार्केंसिया, मार्केंसिया। और इसका है मार्केंसिया। और इसका है एग्जाम्पल है, मोसेस का एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया। देखिए हम ब्रायोफाइटा को दो भागों में बांटे, एक था लीवरवुड्स प्लांट और एक है मोसेस। लीवरवुड प्लांट इसलिए कहे कि इसका जो स्ट्रक्चर संरचना होता है लीवर के तरह होता है। इसको मोसेस, मोसेस वाले प्लांट के ऊपर में कैप्सूल के तरह संरचना पाया जाता है। मोसेस का एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया और लीवरवुड्स प्लांट्स का एग्जाम्पल है मार्केंसिया। अब बात आता है सबसे बड़ा जो ब्रायोफाइटा, लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा और स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा कौन है? तो लार्जेस्ट का बात करें, लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा, फाइटा सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा, फाइटा। और एक क्या? स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा, स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा। सबसे छोटा ब्रायोफाइटा। तो जो सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा है इसका नाम है डाउसोनिया, शून्य। और कितना बड़ा होता है? तो ये ब्रायोफाइटा में है, तो ब्रायोफाइटा को तो हम देख भी नहीं सकते हैं, ये बहुत कम, बहुत बड़ा में उतना भी बड़ा नहीं होता है। इसका जो लंबाई होता है 3 से 6 सेंटीमीटर होता है। बड़ा में कितना? तो 3 से 6 सेंटीमीटर। और जो सबसे छोटा होता है, इसको कहते हैं स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा, ये जुप्सिस आता है, जुप्सिस। इसकी लंबाई कितनी होती है? 3 से 4 माइक्रोमीटर, 3 से 4 माइक्रोमीटर। अब इस ब्रायोफाइटे वाले जो प्लांट होते हैं, इसमें ब्रायोफाइटे वाले प्लांट में जड़ के तरह संरचना पाया जाता है, लेकिन वह जड़ नहीं होता। जड़ के तरह दिखाई पड़ता है लेकिन वह जड़ नहीं होता है। इसको हम कहते हैं राइजोइड्स कहते हैं।
कहेगा कि किस, इससे हम, अब देखिए हम इसको कैसे याद करेंगे। पहले बोले ब्रायोफाइटा, जिसको हम कहते हैं एम्फीबियंस प्लांट। ये धरती और पानी दोनों जगह रह सकता है। इसमें नहीं हमको जर्क पता लगेगा, नहीं तनाक पता लगेगा, नहीं पत्ती का पता लगेगा। इसमें नहीं जाइलम होता है और नहीं फ्लोएम होता है। नहीं इसमें कोई जल परिवहन करने वाला होता है और नहीं भोजन के परिवहन करने वाला। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, और जहाँ हरित लवक पाया जाएगा वहाँ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भोजन बनाने की विधि है पेड़ पौधे में, और इसमें भोजन बनता है, ये भोजन स्वयं बनाता है, तो ये स्वपोषी होता है। इसमें रिप्रोडक्शन होता है, और रिप्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं, इसके अंग अलग अलग होते हैं। इसके जो नर प्रजनन अंग होता है, इसको हम कहते हैं एंथ्रीडियम, हिंदी में कहते हैं पूधानी, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं आर्किगोनियम, इसको कहते हैं स्त्रीधानी। अब ब्रायोफाइटा को दो भागों में बांटा गया है, एक है लिवरवुड्स प्लांट और एक है मोसेस। लिवरवुड प्लांट्स का एग्जाम्पल है मार्केंसिया, और मोसेस का एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया। लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा कौन होता है? तो डाउसोनिया। कितना बड़ा? 3 से 6 सेंटीमीटर। स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा की बात करें तो जिप्सिस 3 से 4 माइक्रोमीटर के। और ब्रायोफाइटा में जड़ के तरह संरचना पाया जाता है, लेकिन वह जड़ नहीं होता है, वो क्या होता है? तो राइजोइड्स। तो कहेगा कि किस प्लांट किंगडम में राइजोइड्स पाया जाता है? तो ब्रायोफाइटा में। एम्फीबियंस प्लांट किसको कहते हैं? तो ब्रायोफाइटा को कहते हैं। लिवरवुड्स प्लांट्स का उदाहरण क्या है? तो मार्केंसिया। मोसेस का एग्जाम्पल क्या है? तो फ्यूनेरिया। सबसे लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा कौन है? तो डाउसोनिया। स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा कौन है? तो जिप्सिस है। ये हम ब्रायोफाइटा अब हम कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम देखते हैं ब्रायोफाइटा के बाद अब आएगा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा टेरिडोफाइटा को हम कहते हैं टेरेस्टेरियल प्लांट। ये सबसे पहले टेरेस्टेरियल प्लांट है। अब ये टेरेस्टेरियल प्लांट क्या होता है? तो ये धरती पर सबसे पहले आने वाले पादप है। ये धरती पर सबसे पहले आने वाले पादप है। किसके बाद? तो ब्लू ग्रीन एल्गी के बाद, इसके बाद ही आया है। इसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों पाया जाता है। जाइलम एंड फ्लोएम पाया जाता है। जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। ये जाइलम और फ्लोएम, इससे क्वेश्चन पूछेगा कि प्लांट किंगडम क्रिप्टोगेमस का कौन सा भाग है जिसमें जाइलम एवं फ्लोएम पाया जाता है? तो वो टेरिडोफाइटा में। इसमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। इससे जो पहले था ब्रायोफाइटा या थैलोफाइटा, उसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये सैंड में हो सकता है, सैडी वाले इलाका में हो सकता है, सैडी छायादार जगह पर हो सकता है, ठंडक में हो सकता है, डैम्प में हो सकता है। ये सब इसका यहाँ पर ये पाया जा सकता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल है फर्नस एक पौधा है, इसका एग्जाम्पल है फर्नस। ये इस फर्नस को हम कहते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट। ऑर्नामेंटल प्लांट क्या होता है? सजावटी पौधे होते हैं, जो ये सजाने के काम में भी आते हैं। कृत्रिम पौधे ये होते हैं, फर्नस यूज होता है
किसका एग्जाम्पल है? टेरिडोफाइटा का है। अब अगर ये बात करें, इसको प्लांट किंगडम का रेप्टाइल्स भी कहा जाता है, रेप्टाइल्स सरीसृप भी कहा जाता है। अब कहिएगा इसको सरीसृप क्यों कहा जाता है? रेप्टाइल्स, जो रेप्टाइल्स उसको कहते हैं जो रेंग कर चलता है। नहीं, रेप्टाइल्स को भी रिप्रोडक्शन के लिए उसको पानी की ज़रूरत पड़ता है, और इस टेरिडोफाइटा को भी जनन के लिए जल की आवश्यकता पड़ता है। तो दोनों की विशेषता सेम हो जाती है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? रेप्टाइल्स कहते हैं। इसको पानी की ज़रूरत होती है रिप्रोडक्शन के लिए। अब अगर जो हम बात करें, कहेगा प्लांट किंगडम का रेप्टाइल्स किसे कहते? तो ब्रायोफाइटा को। प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस किसको कहते हैं? तो वो हम कहते हैं प्लांट किंगडम का रेप्टाइल्स किसे कहते? तो टेरिडोफाइटा को। और प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस किसको कहते? तो वो ब्रायोफाइटा को कहते हैं। तो हम जो प्लांट किंगडम का जो दो भाग है, जो क्रिप्टोगेमस और फेनरोगेमस, हम क्रिप्टोगेमस क्लियर कर दिए। जो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा तीनों पढ़ लिए। अब हम देखेंगे प्लांट किंगडम का जो दूसरा भाग है कौन? तो फेनरोगेमस। देखते हैं दूसरा पार्ट, फेनरोगेमस। जिसको कहते हैं पुष्पोद्भिद। अब देखिए इसके नाम में भी क्या है? पुष्प, माने ऐसे पादप जिसमें पुष्प, जिसमें फ्लावर एंड सीड दोनों पाया जाता है, उसे हम कौन प्लांट कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे पुष्पोद्भिद पादप। इसमें पुष्प एवं बीज हमें दोनों देखने को मिलेगा। ऐसे पादप जिसमें पुष्प एवं बीज दोनों पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं पुष्पोद्भिद पादप, फेनरोगेमस कहते हैं। अब इस फेनरोगेमस को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है जिमिनोलॉजी, देखिए इस फेनरोगेमस को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है जिम्नोस्पर्म और एक है एंजियोस्पर्म। इसको कहते हैं अनावृत बीजी, इसको कहते हैं आवृत बीजी। अब पहले हम जिम्नोस्पर्म पढ़ते हैं, तब हम एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे। तो जिम्नोस्पर्म किसको कहेंगे? अनावृत बीजी मने बीज हो गई, अब वृत्त मने अनावृत मने आवरण, मने जिस बीज के ऊपर आवरण ना हो उसे हम क्या कहेंगे? अनावृत बीजी। माने इसमें वैसे पादप पाएंगे जिसके बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं होगा। कहने का मतलब वो फल के बाहर क्या होगा? बीज होगा। जैसे स्ट्रॉबेरी, ये किसका एग्जाम्पल है? अनावृत बीजी का। उसके बाहर क्या होता है? फल के बाहर उसका बीज होता है। और बीज की संख्या, जिम्नोस्पर्म जो पौधे आते हैं, प्लांट आते हैं, उसमें बीज की संख्या अधिक होते हैं, और बीज की संख्या अधिक और बीज की जो साइज होती है वो छोटी होती है। अब हम बात करें तो जिम्नोस्पर्म हम पढ़ते हैं, तो इसके बारे में स्टडी अगर जो हम करते हैं, अध्ययन अगर जो हम करते हैं, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो जिम्नोस्पर्म का अध्ययन कहलाता है जिम्नोलॉजी। अब ये बात आता है, इस जिम्नोलॉजी का जनक किसको कहते हैं? फादर ऑफ जिम्नोलॉजी, फादर ऑफ जिम्नोलॉजी। इस फादर ऑफ जो जिम्नोलॉजी है
चैम्बरेलिन को कहते हैं। चैम्बरेलिन को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ जिम्नोलॉजी। अब बात आता है इंडियन जिम्नोलॉजी का फादर कौन है? तो इंडियन जिम्नोलॉजी का फादर आता है इंडियन जिम्नोलॉजी फादर, इसका जो है तो वो है A.V. डोगरा है। ये जो फादर ऑफ जिम्नोलॉजी कहे तो चैम्बरेलिन, और इंडियन भारतीय अनावृत बीजी के जनक कौन है? तो वो है A.V. डोगरा। भारतीय अनावृत बीजी के जनक A.V. डोगरा, और पूरा वर्ल्ड के बात करें तो चैम्बरेलिन आता है। इसको हम कहते हैं, इस प्लांट को हम कहते हैं एवरग्रीन प्लांट। एवरग्रीन प्लांट किसको कहते हैं? जो सभी मौसम में पाया जाता हो, बरसात, गर्मी, ठंडी, सभी मौसम में सदाबहार पादप। और इसको हुडी प्लांट भी कहते हैं। हुडी प्लांट भी कहते हैं। जिससे हुडी प्लांट किसको कहते हैं? जिससे हमें लकड़ी की प्राप्ति हो, इसको हिंदी में कहते हैं काष्ठीय पादप। और इसको जीरोफाइटिक पादप के नाम से हम जानते हैं। जीरोफाइटिक क्या होता है? तो जीरोफाइटिक वैसे पादप को कहते हैं जो कम पानी में ग्रो कर जाता है। बहुत कम से ही पानी में जो ग्रोथ कर जाता है उसे हम कहते हैं जीरोफाइटिक प्लांट। लेस वाटर, जो कम पानी में भी क्या करे? ग्रो कर जाए, उसे हम कौन प्लांट कहते हैं? तो जीरोफाइटिक प्लांट कहते हैं। पहले देखें, इसे एवरग्रीन प्लांट कहते हैं जो सभी मौसम में पाया जाता है। उसके बाद इसे हुडी प्लांट कहते हैं, इसे काष्ठीय पादप कहते हैं, और इसे जीरोफाइटिक भी कहते हैं। ये लेस वाटर, बहुत कम ही पानी में ये ग्रो हो जाता है। इसमें जो होता है, इसमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ पाया जाता है। इसमें जड़ भी पाया जाता है, तना भी पाया जाता है, और इसमें पत्ती भी पाया जाता है। किस में? तो जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। इसमें लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म और स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। लार्जेस्ट जो है सबसे बड़ा अनावृत बीजी, और सबसे छोटा अनावृत बीजी। सबसे जो बड़ा अनावृत जो बीजी है वो सिकोया है। और जो सबसे छोटा जो है वो जेमिया है, जिसको एंजियोर भी कहते हैं, और जेमिया। देखिए, सबसे बड़ा अगर जो बड़ा जिम्नोस्पर्म कहे तो वो सिकोया, और सबसे छोटा तो वो जेमिया। इसमें और पौधे आते हैं जिसको हम ट्रिक से लिखा रहे हैं, जालिम सास को चीर दो। अब इस जालिम से होता है जेमिया, जो सबसे छोटा क्या है? जो सबसे छोटा एंजियोस्पर्म है। और सबसे बड़ा के बात करें तो वो साइकस को बात करें तो ये सॉस क्या होगा? साइकस। ये जीवित जीवाश्म है।
साइकस के जो पौधे होते हैं जीवित जीवाश्म होते हैं। और सिकोया, सौ से सिकोया, ये अत्यधिक विशाल सबसे बड़ा अनावृत बीजी कौन है? तो वो सिकोया है। को से कुछ नहीं, चीड़ से हुआ चीड़ का पौधे, ये इसको जंगल का आतंक कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो इसके जो पत्ती होते हैं ये अम्लीय होते हैं और पेड़ पौधे को नष्ट कर देते हैं। इस चीड़ से हमको तारपीन की तेल की प्राप्ति होती है, जिसको पेंट में देने के बाद पेंट में यूज किया जाता है। इससे हमें चिलगोजा की प्राप्ति हो। चिलगोजा बहुत ही महंगा ड्राई फ्रूट होता है। और 2 से देवदार, ये सब किसका उदाहरण है? तो ये सब एंजियोस्पर्म अन्य जिम्नोस्पर्म का उदाहरण, अनावृत बीजी का। जेमिया, साइकस, सिकोया, चीड़, देवदार, ये सब जो पौधा है किसका उदाहरण है? तो वो अनावृत बीजी पौधे को। पहले हम देखें फेनोगेमस को 2 भागों में बांटा गया, एक है जिम्नोस्पर्म और एक है एंजियोस्पर्म। इस जिम्नोस्पर्म को अनावृत बीजी कहते हैं, ऐसे पादप जिसके बीज के ऊपर आवरण ना हो उसे हम अनावृत बीजी कहते हैं। जैसे ड्राई फ्रूट हो गया, इसका स्टडी अध्ययन जिम्नोलॉजी कहलाता है। फादर ऑफ जनक, माने इसके जनक कौन है? जिम्नोस्पर्म को, तो उसके जनक हैं चैम्बरलिन। और इंडियन जिम्नोलॉजी की बात करें तो उनके जनक हैं AB डोगरा। और इसमें क्या होता है? इसको एवरग्रीन प्लांट कहते हैं, ये सदाबहार पादप होते हैं। इसे हुडी प्लांट कहते हैं, इससे हमें लकड़ी की प्राप्ति होती है। और इसे जीरोफाइटिक भी कहते हैं, जो कम पानी में ग्रो कर जाता है। और इसमें ट्रू रूट, माने इसमें जड़, तना और पत्ती इसमें पाया जाता है। सबसे बड़ा जो जिम्नोस्पर्म है अनावृत बीजी सिकोया, और सबसे छोटा जेमिया है। ट्रिक है, जालिम सास को चीड़ दो। तारपीन की तेल किससे प्राप्ति होती है? तो चीड़ से। चिलगोजा की प्राप्ति किससे होती है? तो चीड़ से। जंगल की आतंक किसे कहते हैं? तो हमें उसे चीड़ को हम कहते हैं। जीवित जीवाश्म ईंधन किससे प्राप्ति होती है? तो वो साइकस से। ये हम किसके बारे में हम देख लिए? कंप्लीट हम देख लिए जिम्नोस्पर्म। अब हम देखते हैं एंजियोस्पर्म और आवृत बीजी। इस एंजियोस्पर्म है, इसको कहते हैं आवृत बीजी, माने जिसके बीज के ऊपर क्या हो? आवरण हो। माने इनका बीज क्या होता है? फल के अंदर होता है। और ये जो है इसमें जड़, तना और पत्ती और फ्रूट, ये सभी इसमें पाए जाते हैं। इस एंजियोस्पर्म को हम कहते हैं डोमिनेटिंग क्लास वाले प्लांट कहते हैं। डोमिनेटिंग क्लास वाले प्लांट किसको कहते हैं? इसको सब्बल पादप भी कहते हैं, जो अधिक मात्रा में होता है। जो सभी बहुत अधिक मात्रा में कौन होता है? ये एंजियोस्पर्म। 80% जो पेड़ पौधे जो पृथ्वी पर है उसमें से 80% किसका भाग है? एंजियोस्पर्म का ही भाग है। 80% भाग है जो अधिक मात्रा में, इसलिए इसको कहते हैं सब्बल पादप। इसका एग्जाम्पल है एप्पल, मैंगो। इस एंजियोस्पर्म में भी 2 लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म आता है और स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट की बात करें तो यूकलिप्टस का जो प्लांट होता है वो सबसे बड़े एंजियोस्पर्म है, जो इसकी लंबाई कितनी होती है? तो लगभग 100 मीटर होती है। और सबसे छोटे एंजियोस्पर्म की बात करें तो वह है ओफिया, या इसी कहते हैं, किसी बुक में लिखा रहता है वल्फिया। कितना छोटा है? तो 0.1 से 0.2 माइक्रोमीटर मीटर तक। अब इस एंजियोस्पर्म को भी 2 भागों में बांटा गया, एक है डाइकोट और एक है मोनोकोट। डाइकोट किसको कहते हैं? माने द्विबीजी, माने कि इसके जो बीज जो होते हैं 2 आवरण के तरह दिखाई पड़ते हैं। जैसे अगर हम चना फूला हुआ चना का आप लोग अगर तोड़िएगा तो 2 पार्ट में वो बट जाता है, उसका 2 बीज हो जाता है, तो उसको हम डाइकोट कहते हैं। और जिसका एक ही बीज रहता है उसको हम कहते हैं मोनोकोट। तो डाइकोट का उदाहरण क्या है? जैसे द्विबीजिक में आम का जो गुठली है वो 2 बीजिक उदाहरण है। चना हो गया, बादाम हो गया, दाल, ये सभी डाइकोट में आता है, द्विबीजी में। और मोनोकोट की बात करें, एक बीजी, तो इसका जो राइस को जो देखिएगा बीज वो एक बीजी होता है, उसको 2 खंड में नहीं खंड कर सकते हैं। वैसे ही गेहूं को, वैसे ही शुगर, चीनी का भी वैसा ही आता है। ये डाइकोट था और मोनोकोट। क्या देखें? एंजियोस्पर्म जिसको हम आवृत बीजी कहते हैं, इसका जो बीज होता है वो फल के अंदर होता है। इसमें जड़, तना एवं पत्ती पाया जाता है। और इसमें रूट
इसको डोमिनेटिंग क्लास वाले प्लांट कहते हैं, इसे सबल पादप कहते हैं। ये पृथ्वी पर लगभग 80% है। इसको भी दो भागों में बांटा गया है, एक है डाइकोट और मोनोकोट। डाइकोट जिसके दो बीज हो, द्विबीजपत्री, और मोनोकोट एक बीजपत्री। जैसे इसका उदाहरण है चना, चना हो गया, बादाम, दाल, और इसका राइस, व्हीट। इस एंजियोस्पर्म में भी एक लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म और स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा आवृतबीजी और सबसे बड़ा आवृतबीजी। सबसे बड़ा आवृतबीजी यूकलिप्टस के पौधे हैं जो 100 मीटर के होते हैं, और स्मॉलेस्ट को एंजियोस्पर्म वोफिया वल्फिया। अब हम प्लांट किंगडम हम पढ़ा दिए। हम पहले बताए हैं प्लांट किंगडम को दो भागों में बांटा गया, एक है क्रिप्टोगेमस और दूसरा क्या था, दूसरा है फेनेरोगेमस। क्रिप्टोगेमस को अपुष्पोद्भिद कहते हैं और इसको पुष्पोद्भिद कहते हैं। इसको अपुष्पोद्भिद कहते हैं, इसका मतलब इसमें ना ही पुष्प होता था और ना ही इसमें बीज पाया जाता है। और इस क्रिप्टोगेमस को भी हम 3 भागों में बांटे थे, एक था थैलोफाइटा था, दूसरा था ब्रायोफाइटा और तीसरा था टेरिडोफाइटा। इस ब्रायोफाइटा में हम एल्गी के बारे में हम जाने थे। ब्रायोफाइटा जिसको एम्फीबियंस प्लांट कहते हैं, और ये एम्फीबियंस प्लांट इसको कहते हैं। टेरिडोफाइटा को टेरेस्ट्रियल प्लांट, रेप्टाइल्स प्लांट भी इसे हम कहते हैं। और फेनेरोगेमस को भी हम 2 भागों में बांटे थे, एक था जिम्नोस्पर्म और एक है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को अनावृत बीजी और इसको आवृत बीजी कहते हैं। मेनली रूप से हम प्लांट किंगडम कंप्लीट कर दिए। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।